बोलो राजा रामचंद्र की। शंकर भगवान और पार्वती जी का विवाह हुआ। एक दिन पार्वती जी ने सुंदर समय देखा और अपने मन में विचार किया कि मैंने पूर्व जन्म में भगवान की कथा को नहीं सुना, जिसके कारण मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा, और दोबारा मुझे अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो मुझे भगवान की कथा सुनना जरूरी है। पार्वती मैया ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके इतना निवेदन करती हूँ कि आपने जिनको प्रणाम किया था क्या वो सचमुच में भगवान है? शंकर भगवान ने कहा कि अभी भी क्या तुम्हारा संशय नहीं दूर हुआ? कहा नहीं, मेरा संशय तो दूर हो गया, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप मुझे प्रमाण कीजिए, मुझे बताइए कि अगर वो नारायण आज सृष्टि में रहने वाला है, बिन पग चले सुने बिन गाना, और कर विधि कर्म करे विधि ना, जो बिना हाथ पैर के दुनिया की सारी कार्य को करता है, क्या वो एक राजकुमार बन करके एक स्त्री के लिए रो रहा है? सोचिए की बात नहीं, जो सारे संसार के कार्य को अपने बिना हाथ पैर के सब कुछ कर रहा है, आज वही एक स्त्री के लिए रो रहा है, पेड़ों से पर्वतों से पूछ रहा है। आप मुझे सत्य सत्य कह करके बतलाइए कि क्या राम जी अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं? क्या उनका विवाह कैसे हुआ? कैसे वो बन गए? कैसे उन्होंने केवट का कल्याण किया? कैसे सबरी का उद्धार किया? कैसे रावण का वध किया? और कैसे अयोध्या में आकर के राजा? आप मुझे सारा प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाइए। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, मैं तुम्हें सुनाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा मैं तुम्हें प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जरा तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। का ध्यान देने की क्या बात है? कहा ये बताओ, ये जो नेत्र मिले हैं क्यों मिले हैं जानते हैं? देखने के लिए, देखने के लिए तो मिले हैं, लेकिन संसार को देखने के लिए नहीं मिले। फिर ये नेत्र इसलिए मिले हैं कि तुम अपने नेत्र से साधु का दर्शन करो, संत का दर्शन करो, भगवान की लीला का दर्शन करो। दुनिया की बुराई देखने के लिए नहीं मिले। नैनन संत दर्श नहीं देखा, ये मनुष्य शरीर में जो नेत्र मिले हैं इसलिए मिले हैं कि तुम साधु का दर्शन करो। और दुनिया के चमत्कार को अगर नमस्कार करोगे तो ये नेत्र नेत्र नहीं है। फिर क्या है? कहा मोर का पंख देखे हैं? मोर का पंख देखेंगे नहीं? मोर के पंख में भी नेत्र होते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व। मोर के पंख में नेत्र होते ही नहीं, कहिए हाँ। और मोर के पंख में जो नेत्र बना होता है उस नेत्र का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपने भी अपने नेत्रों से कभी संत का दर्शन नहीं किया, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन नहीं किया, हमारे रामायणी जी महाराज का दर्शन नहीं किया, तो जान लो ये नेत्र किसी काम के नहीं है।
ये जीवा क्यों मिली है? चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए हैं? चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए जीवा नहीं मिली है। किसी की बुराई करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। फिर कहा ये जीवा मिली है राम नाम बिन गिरा अरे विचार करो, देखो, और इस दुनियादारी को छोड़ो, चोरी बेईमानी चुगली को छोड़ो और इस मुख से, इस जीवा से राम का नाम लो। अब मान लो राम का नाम नहीं लेते हो, दुनिया की बुराई करते हो, तो तुम्हारी जीवा जीवा नहीं है। फिर क्या है जानते हैं? बरसात के मौसम में मेढक खूब टर करता है कि नहीं? बरसात के मौसम में मेढक खूब टर करता है कि नहीं? लेकिन उनके बोलने का कोई महत्व है? खूब बोलते रहो, कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से अगर तुमने ये मानव जीवन पाया है और इस जीवा से भगवान का गुणगान नहीं किया तो तुम्हारे इस जीवा का कोई महत्व नहीं है। जैसे मेढक जिंदगी भर चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से तुम भी जिंदगी भर चिल्लाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कान क्यों मिले? कान क्यों मिले? गाली सुनने के लिए, दूसरों का उपदेश सुनने के लिए, दुनियादारी सुनने के लिए नहीं। फिर किस लिए मिले हैं? कहा ये कान इसलिए मिले हैं कि तुम इससे भगवान की कथा सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, भगवान का गुणगान सुनो। लेकिन हम लोग तो भगवान का सुनते नहीं है, सबसे चक्कर में रहते हैं कि मेरा कोई गुणगान करे, मेरी अगर कोई बड़ाई करे तो सुनने में खूब आनंद आता है। लेकिन अपनी बड़ाई सुनने में आनंद नहीं आना चाहिए, अपने इस कान से राम का वर्णन करना चाहिए। कैसे? जो इस जीवन को पाने के बाद इस कान से भगवान का भजन नहीं करता है, उनके कान कान नहीं है, सांप के दिल के समान है। जिमी हरि कथा सुनी जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, सांप के दिल के समान है। बोलो राजा रामचंद्र की। हे पार्वती, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुमने पिछली बार नहीं सुना था, इसलिए तुम्हें संदेह हो गया और तुम्हें अपने प्राण का परित्याग करना पड़ा। अगर तुम एक बार भी राम जी की कथा प्रेम से सुन लोगी तो तुम्हें जीने और मरने के झंझट से मुक्त हो जाओगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे लोग मिट जाती है
जो कमर करनी बाकी है जन्म जन्म की प्रथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम।